दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा बच्चा जिसने 9 साल तक न कभी स्कूल देखा था, ना ही कोई हॉस्टल, जिसे इंग्लिश तो छोड़ो, इंग्लिश की ई लेटर तक नहीं आती थी। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि एक छोटी सी माचिस के लिए भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन कोई सपने में भी सोचा नहीं होगा कि वही बच्चा आगे जाकर रोमन मेगासेसे और रोलेक्स जैसे बड़े बड़े अवार्ड अचीव कर सकता है। सेक मॉल आइस स्तूपा जैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बना सकते हैं। जहाँ पर 2G चलना ही बहुत मुश्किल की बात है, वहाँ पर 5G नेटवर्क लाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख की रियल वॉरियर सोनम वांगचुक के बारे में। इनका कहानी इतने प्रेरणादायक है कि 2009 में इनके ऊपर एक फिल्म बनाया जाता है जिसका नाम है 3 इडियट। तो आइए जानते हैं सोनम वांगचुक के बारे में और थोड़ी गहराई से। जय भीम दोस्तों, 1 सितंबर 1966 लद्दाख के एक छोटे से गांव उलेटकपा पर एक बच्चा जन्म लेता है। सोचिए, एक ऐसा जगह जहां चारों ओर से बर्फ ही बर्फ, ना कोई मोबाइल, ना कोई टीवी, ना कोई गाड़ी की व्यवस्था, सिर्फ 4 घरों को लेकर एक गांव बसा था। उनका पिता का नाम था सोनम वांगेल और माता का नाम था स्टेरिंग वांगमा। बहुत अजीब सी नाम है ना, लेकिन असल में लद्दाखी नाम ऐसे ही होते हैं। सोनम वांगचुक का बचपन बहुत कठिनाई से गुजरा। जिस उम्र में उनके जैसे बच्चे बड़े बड़े स्कूल पर पढ़ते थे, वो आके अपनी माता की हेल्प करते थे। ये नहीं कि उनको पढ़ना पसंद नहीं था, बल्कि ये है कि उनके पास कोई स्कूल ही नहीं थी, और थी भी तो 70 किलोमीटर दूर थी, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आना जाना करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उनका माँ, हालांकि वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी जितनी आती थी अपने बच्चे को सिखाती है। फिर 1975 में सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांगेल जम्मू और कश्मीर के मंत्री बनते हैं। फिर क्या, ये अपने परिवार को लेकर श्रीनगर चले आते हैं। जब सोनम वांगचुक स्कूल में दाखिला कराने गए तो उनका उम्र कुछ 9 साल हो गया था। दाखिला तो मिल गया, लेकिन अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उनके भाषा। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा बच्चा जिसे 9 साल तक सिर्फ अपनी मातृभाषा से पढ़ाया जाता है और 9 साल बाद उसे एक स्कूल में एडमिशन किया जाता है और उस स्कूल में उस भाषा की कोई वैल्यू तक नहीं। वो खुद कहते हैं कि इन भाषाओं की वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई। कभी तो इतनी डिमोटिवेटेड हो जाते थे कि मरने की ख्याल तक आ जाती थी। लेकिन आज वही सोनम वांगचुक को 9 से भी ज्यादा भाषा आता है। 1983 में उनका स्कूल का पढ़ाई खत्म होती है और उसी साल ही वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में अपनी एडमिशन करा देते हैं। 1987 में बीटेक डिग्री लेकर अपने घर लद्दाख लौट आए और सामाजिक परिवेश पर ध्यान देने लगे। उन्होंने देखा कि लद्दाख के 95% बच्चे फेल हो रहे हैं। जब इस पर जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि बच्चों को बिना समझाए सिर्फ किताब रटाया जाता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक ने 1988 में सेकमॉल की शुरुआत करते हैं। ये कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है। यहाँ पर एडमिशन करने के लिए भी आपको फेल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किताब रटाया नहीं जाता, पढ़ाया जाता है। हर 2 महीने में यहाँ पर एक सरकार बनता है, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो निभाता है। बस इसी तरह तो सीखते हैं, खुद उसे छू कर, एक्सपीरियंस करके। सेकमॉल स्कूल की और एक खास बात है, ये बिजली से नहीं, सोलर एनर्जी से चलता है। इवन खाना पकाना भी क्यों ना हो, जहाँ पर पूरी लद्दाख में -15 डिग्री से भी कम तापमात्रा रहता है, वहाँ पर 24 डिग्री के आसपास रहता है। 1994 में वहाँ के जो लोग थे और सरकार के साथ मिलकर एक नया अभियान स्टार्ट किया, ऑपरेशन न्यू होप, एक नया उम्मीद। ये अभियान इतने सफल रहा कि जहाँ पर 90% बच्चे फेल हो रहे थे, अब वो घटकर 10% में आ गए। सोनम वांगचुक यही नहीं रुकते और दुनिया की सबसे अनोखा चीज बना डालते हैं। माना कि लद्दाख एक बर्फीली एरिया है ही, लेकिन वहाँ पर भी कभी कभी पानी की शॉर्टेज हो जाती थी। जब गर्मियाँ मौसम आ जाते थे तो वहाँ पर खेती करने के लिए भी पानी नहीं बचती थी। फिर उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि सर्दियों में क्यों ना पानी को जमाए दिया जाए और गर्मियों में धीरे धीरे पिघला कर उनसे खेती किया जाए। बस इसी सोच से तो बना आइस स्तूपा। इसका नाम इसकी बनावट के अनुसार दिया गया है। आइस का मतलब है बर्फ और स्तूपा का मतलब है पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि बर्फ से बना पिरामिड इज कॉल्ड आइस स्तूपा। इसे जमाने के लिए ना कोई बिजली की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई बर्तन की। चाहिए तो बस सिर्फ कुछ पाइप और ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो तो है ही है। दिन में ये बंद रहता है और जैसे ही रात होता है ये चालू हो जाता है, क्योंकि रात में अच्छे से पानी जमा हो पाता है। एक आइस स्तूपा करीब 3 से 4 मिलियन लीटर पानी को स्टोर कर सकता है। मतलब आप सोचो, हम नॉर्मली यूज करते हैं 1000 टैंक, यानी कि 3000 टैंक पानी को एक साथ मिलाएंगे तो एक आइस स्तूपा बन सकता है। इसके बाद हिल यानी कि हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख नाम के एक स्कूल शुरू करते हैं, जहाँ पर बुक स्मार्ट के नहीं, लाइफ स्मार्ट के बारे में बताया जाता है। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है जिसका नाम है सेव लद्दाख सेव हिमालय।
जिसमें वो सरकार से मांग करते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए ताकि यहाँ का परिवेश और सुंदरता ऐसे ही बजाय रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि लद्दाख 6th शेड्यूल में ऐड हो ताकि बाद में जाकर किसी IT कंपनी को बेचकर अपने जेब भर सके। बस इसी वजह से ही उनको चुप कराने के लिए बिना एविडेंस के अरेस्ट किया गया और अनगिनत एलिगेशन लगाए गए, जिसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता। मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सी विकास की बात कर रहे हैं। छोड़ो, आखिर में यही कहना चाहूँगा, सोनम वांगचुक जैसे आदमी हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। अगर वो चाहते तो अपने इनोवेशन को बेचकर इतने पैसे कमा सकते कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो सिर्फ चाहते हैं कि भारत कैसे आगे जाए। ऐसे सोनम वांगचुक जैसे लोग को मैं दिल से रियल हीरो मानूंगा। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं और एक नया मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।